हेलो दोस्तों, मैं शुभम सिंह अपने यूट्यूब चैनल विनर एकेडमी W.in में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल विनर एकेडमी W.in को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि समय समय पर हमारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे और आपकी तैयारी अच्छी होती रहेगी। हमारी इस टीम जो कोचिंग में जितने भी टीचर्स जुड़े हुए हैं, चाहे वो मैथ, रीजनिंग, जीएस, चाहे जिस सब्जेक्ट के हों, सब आपको अच्छी तैयारी कराएंगे। आप समय से हमारे इस वीडियो को देखते रहें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा समय पर और समय से आप उपलब्ध होकर हमारी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए हमारी टीमें बहुत मेहनत कर रही हैं और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसी चैनल से जुड़े रहें। यूट्यूब पर तो बहुत चैनल हैं, लेकिन एक चैनल के साथ जुड़ेंगे तो आपकी समय से अच्छी तैयारी हो पाएगी और समय से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। और पूरी ईमानदारी के साथ पढ़िए दोस्तों, एक दिन लक्ष्य आपके करीब आएगा और आप लक्ष्य तक पहुँचेंगे और हमारी टीम आपको पहुँचाएगी। जैसा कि पता है कि इस यूट्यूब चैनल पर मैं शुभम सिंह आप लोगों को हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ और हिंदी इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, एकदम जीरो लेवल से एकदम ऊपर तक पढ़ाऊंगा, जो आज तक आपको किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा और ना कि एक किताब में मिलेगा। सभी चीज़ें किताब में समाहित हैं, लेकिन अलग अलग किताबें में की हैं। जैसा कि आप लोग अभी तक देखे होंगे कि हमारे सिर्फ एक वीडियो हिंदी की पड़ी होगी, उसमें कुछ कमियां आई हैं, हमें भी समझ में आ रहा है और आप लोगों को समझने में थोड़ा दिक्कत हुई होगी, लेकिन चाहूँगा कुछ उस दिन टेक्निकल इशू के कारण बढ़िया वीडियो नहीं बन पाया था, लेकिन आशा करता हूँ कि अब धीमे धीमे सभी चीज़ें इम्प्रूव होती चली जाएंगी और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का हमारी टीम प्रयास करेगी। तो आओ देखते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम देखे थे कि मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों की संख्या 3 होती है। तो वो तीनों हम बताए थे इस तरीके से, पहले हरस स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। इसके बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से बताए थे, लेकिन आओ आज एक बार फिर देखते हैं हास्य स्वरों की संख्या कितनी होती है। अगर ये पूछ लिया जाए हास्य स्वरों की संख्या कितनी होती है, दोस्तों 4 आंसर दीजिएगा और 4 इस प्रकार से हैं: छोटा, बड़ी, छोटी, छोटा ऊ और री। अगर पूछा जाए हरस स्वरों की संख्या कितनी होती है तो दोस्तों 4 बताइएगा और चारों इस प्रकार हैं: छोटा, छोटा ई, छोटा ऊ और री। दूसरे नंबर पर दीर्घ स्वरों की संख्या, उस दिन हम इसके उपनाम बताए थे, आपको प्रकार नहीं बताए थे, इसलिए एक एक चीज़ जो है एक दूसरे से बनी है और जोड़ जोड़ के पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा। हम चाहते हैं कि आप लोग रटने वाली चीज़ ना सीखें, क्योंकि रटने वाली चीज़ आपके दिमाग में बहुत कम ही समय तक रह पाएंगी और जिससे कि आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। ये चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और आपको समझने में आसानी होगी। उस दिन हम क्या किए थे कि हरस स्वरों के मतलब उपनाम बताए थे और दीर्घ स्वरों के उपनाम बताए थे और प्लुत स्वर एक है जो बताए थे, गायक लोग अधिकतर इस्तेमाल करते हैं। एक पारिभाषिक शब्द है जो लगातार उच्चारित होते हैं। तो आओ देखते हैं हरस स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए तो आप 4 आंसर दीजिएगा। अगर पूछा जाएगा कि कौन कौन से होते हैं तो छोटा, छोटा ई, छोटा ऊ और री, यही 4 हरस स्वर होते हैं। जो मतलब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है पेपर में कि आप समझ नहीं सकते कहाँ से पूछा जा रहा है और किस प्रकार से तैयारी करें। हम चाहते हैं कि जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उस टाइप को आपको बताया जाए और आप अपने लक्ष्य तक बहुत आसानी से पहुँचें। दोस्तों, अगर आपका विश्वास ऐसा ही हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बना रहा तो आपकी अच्छी तैयारी होगी और आप समय से सिलेक्शन पा जाएंगे। तो क्या हुआ, कुछ दिन हम उपनाम बताए थे। आज देखिए दूसरे नंबर पर दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। उस दिन भी इसके उपनाम बताए गए थे। जैसे दीर्घ स्वर को ही गुरु स्वर, संधि स्वर और ऐसे और थे उपनाम, आप लोग देखे होंगे। इसलिए अगर पूछा जाए दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है तो 7 होती है। और 7 इस प्रकार हैं: बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ और ए, ऐ, ओ, औ। यही जो होते हैं 7 प्रकार के होते हैं दीर्घ स्वर, जिसे गुरु स्वर के नाम से भी जाना जाता है। और एक चीज़ आप ध्यान देंगे, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। यही जो दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है, इसी में 4 ऐसे हैं जो संयुक्त स्वर भी कहे जाते हैं। वो इस प्रकार हैं, ए ओ औ। यही चारों संयुक्त स्वर हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग अपने जहन में ज़रूर रखिएगा और पेपर में पूछा भी जा सकता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, निरंतर क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है और तैयारी करने में समझ रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए जितना भी हिंदी से क्वेश्चन बन सकता है सब हमारे वीडियो में आप बने रहिए। एक भी आपका डाउट नहीं छोड़ेंगे, सब चीज़ क्लियर करेंगे। बस यही आप करिए कि आपका विश्वास हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बना रहे, निश्चित रूप से हमारी टीम आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगी। तो दूसरे नंबर पर बात किए थे कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। सातों इस प्रकार से हैं और इसी में से 4 ऐसे हैं जो संयुक्त स्वर के नाम से भी जाने जाते हैं। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि संयुक्त स्वर किसे कहते हैं और इसमें से एक दिया रहे, चाहे ए दिया रहे, चाहे एक दिया रहेगा और जो अन्य ऑप्शन होंगे वो अलग क्वेश्चन के आंसर होंगे। इसलिए चाहूँगा कि अगर ए मिल जाए, एक ही दिया रहेगा इसमें से संयुक्त स्वर, या ए रहेगा या इसमें से कोई रहेगा, तो आप निश्चित रूप से वही टिक करेंगे जो इस चारों में है, क्योंकि संयुक्त स्वर यही 4 बोले जाते हैं। और उसके बाद प्लुत स्वर, ये आपको कोई भी नहीं बताया होगा, हो सकता है 1-2 चैनल वाले बताए होंगे इसके बारे में। प्लुत स्वरों की संख्या 8 होती है और ये लगातार उच्चारित होते हैं। एक परिभाषिक शब्द है। 8 इस प्रकार होते हैं, आ छोटा प्लस 7 दीर्घ, यही मिलके प्लुत स्वर बनते हैं। प्लुत स्वरों की संख्या 8 हुई, 7 ए प्लस 1 अ, यही मिलके प्लुत स्वरों की संख्या 8 होती है जो लगातार उच्चारित होते हैं। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप लोगों को बताएं कि प्लुत स्वरों की संख्या 8 होती है, यही 7 दीर्घ स्वर जो होते हैं ए प्लस छोटा मिलके यही 8 जो होते हैं प्लुत स्वरों की संख्या होती है। प्लुत स्वरों की संख्या अगर पूछा जाए पेपर में तो आप बताइएगा 8 होती है और 8 इस प्रकार से हैं। सभी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोग के बीच में डिफाइन किया और समझने में आपको आसानी होनी चाहिए, क्योंकि सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। छोटी छोटी चीज़ें से ही बड़ी बड़ी चीज़ें बनती हैं और चाहूँगा कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। इसलिए दोस्तों, आपके लिए अलग अलग किताबों से अलग अलग मटेरियल्स यहाँ उपलब्ध हो रहे हैं, जिससे कि आपको तैयारी करने में बहुत आसानी हो। नोट्स ज़रूर बनाइए दोस्तों, हम तो यही कहेंगे कि नोट्स आप ज़रूर बनाइए। और पेपर में क्या होता है कि उस समय आपका कोई सहारा नहीं होता है, जब पेपर का डेट आ जाता है तो वही सिर्फ नोट्स ही ऐसा होता है। नहीं किताबें आप कितना पढ़ेंगे, नोट्स रहेगी तो आपकी अच्छी से तैयारी हो पाएगी। और चाहूँगा कि जितने भी हमारे दोस्त हैं, जितने भी छात्र हैं इस चैनल से जुड़े हैं, सब नोट्स बनाएं और समय पर तैयारी कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो आओ इसके आगे देखते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। आओ एक बार फिर देखते हैं। मात्रा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों की संख्या। समय के आधार पर स्वरों की संख्या 3 होती है। तो हरस स्वरों की संख्या 4 होती है जो इस प्रकार हैं, और दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है जो इस प्रकार हैं, और प्लुत स्वरों की संख्या 8 होती है, छोटा प्लस दीर्घ, यही मिलके 7 दीर्घ मिलके 8 होते हैं प्लुत स्वर, जो अधिकतर गायक लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आओ इसके आगे देखते हैं। दोस्तों आओ इसके आगे देखते हैं। अब क्या हुआ कि ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों की संख्या अगर पूछा जाए तो 2 होता है। कुछ भी नहीं छोड़ूंगा दोस्तों, अगर आप इस वीडियोस बने रहें, चाहे पेपर में वो चीज़ें आए चाहे ना आए, लेकिन बता के आपको नहीं आएंगी कि यही आएगा पेपर में। हिंदी अगर सिलेबस इंक्लूड हुआ है तो उसके अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आती हैं सब पेपर में पूछ सकता है, क्योंकि वो पहले बता चुका है कि हिंदी सिलेबस इसके अंतर्गत है। तो हिंदी में जो जो चीज़ें हैं आपको पढ़नी पड़ेगी। हम साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये सब कोई यूट्यूब पर अभी तक नहीं कराया हुआ है। हो सकता है कुछ लोग कराए भी हों, लेकिन बहुत अच्छे से कराऊंगा। अगर आपका विश्वास इसी तरीके से बना रहा तो निश्चित रूप से हिंदी का कोई भी डाउट आपका यहीं पर सही हो जाएगा। और चाहूँगा कि आप बने रहिए बस पूरी ईमानदारी के साथ। तो आओ देखते हैं दोस्तों। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों की संख्या 2 होती है। पहला है
वृत्ताकार, वृत्ताकार और दूसरा है अवृत्ताकार। दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे कि ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों 2 होती है और 2 इस प्रकार है। पहला है वृत्ताकार, दूसरा है अवृत्ताकार। वृत्ताकार का मतलब जब आप बोलते हैं किसी स्वर को, आपके जो ओंठ हैं वो वृत्ताकार रूप में हो जाते हैं, उन्हीं को वृत्ताकार स्वर कहा जाता है। जो अवृत्ताकार होते हैं, आपके ओंठ जो होते हैं बोलते समय मतलब वृत्त का आकार नहीं रूप धारण कर पाते, इसी के कारण उन्हें अवृत्ताकार कहा जाता है। आओ देखते हैं वृत्ताकार स्वर कौन कौन से होते हैं और अवृत्ताकार स्वर कौन कौन से होते हैं। आओ देखते हैं। दोस्तों देखिएगा कि वृत्ताकार जो स्वर होते हैं, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, छोटा ओ, बड़ा ओ, ये जो होते हैं, ये स्वर बोलते समय आपका ओंठ जो है वृत्त के आकार का हो जाता है। इसी का बफरिंग हो रही क्या सर? देखिएगा यहाँ वृत्ताकार जो स्वर होते हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ये होते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर वृत्ताकार स्वर पूछे जाएं तो यही 4 होते हैं, और अवृत्ताकार पूछा जाए तो ए होते हैं। आ, छोटा, बड़ा, छोटा ई, बड़ी, री, ए और ए। आप ध्यान देंगे बोलते समय तो आपको पता चलेगा कि वृत्ताकार जो स्वर होते हैं, ये ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों की संख्या 2 होती है। वृत्ताकार स्वर ये 4 होते हैं, क्योंकि जब ये स्वर बोले जाते हैं तब आपका ओंठ जो है वृत्त के आकार का हो जाता है, इसलिए इसे वृत्ताकार स्वर कहा गया है। अवृत्ताकार स्वर उसे कहा गया है जो आपको बोलते समय आपका ओंठ जो है वृत्त के आकार का नहीं होता है, इसलिए आ का मतलब होता है नहीं। किसी भी चीज़ में, कोई भी शब्द में अगर आ लगा है तो इसका मतलब समझ जाइए कि नहीं, नकारात्मक संकेत दे रहा है। तो आओ इसके आगे दोस्तों कि देख चुके हैं और बहुत आसानी से आपको समझ भी आया होगा। भारत की राजभाषा बोली जाती है हिंदी को, और इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि दिक्कत गणित रीजनिंग में होता है। क्योंकि रीजनिंग जो होता है वो तार्किक होता है, उसमें दिमाग लगता है, और ये मैथ में तो हिंदी है, आपकी राजभाषा है, इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा आज दिक्कत है वीडियो में, लेकिन आपकी दिक्कत दूर की जाएगी। आप चैनल पर बने रहिए। तो आओ दोस्तों इसके आगे देखा जाए, आगत स्वर या विदेशी मेहमान गृहित स्वर अगर पूछा जाए तो कौन कौन से होते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि आगत स्वर किसे कहते हैं, आगत स्वर विदेशी मेहमान गृहित स्वर, गृहित स्वर बिंदु नहीं है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए, और पूछा भी गया है, एक बार नहीं पूछा गया है, कम से कम 50 बार पूछा गया है, आगत स्वर किसे कहा जाते हैं। चाहे आगत स्वर हो, चाहे विदेशी स्वर हो, चाहे मेहमान स्वर हो, चाहे गृहित स्वर हो, तो ऑप्शन में आपको यही मिलेगा और आप यही टिक करिएगा, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगत स्वर, आगत स्वर, विदेशी, मेहमान, गृहित स्वर की अगर बात की जाए तो यही है, आपको ऑप्शन में मिलेगा, यही टिक करिएगा। एक बार नहीं 50 बार पूछा गया है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी का क्वेश्चन है। और इसकी आगे देखते हैं, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर कितने स्वर होते हैं। जीभ की
क्रियाशीलता, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों की संख्या, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर, स्वरों की संख्या 3 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 3 होती है। तो जो पहला है, ध्यान दीजिएगा, पहला है अग्रस्वर, पहला है अग्रस्वर, दूसरा है मध्यस्वर, और तीसरा है पश्चस्वर। मैंने बताया दोस्तों आपको कि जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों की संख्या 3 होती है। वो तीनों इस प्रकार हैं, पहला है अग्रस्वर, दूसरा है मध्यस्वर और तीसरा है पश्चस्वर। इसको आप ध्यान में रखेंगे और अपने नोट्स में लिखेंगे। ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं जो कि आपको पेपर में कभी भी मिल सकते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेपर में कि आप सोच नहीं सकते कि इस तरीके से पूछा जा रहा है। और पेपर बनाने वाले की भी गलती नहीं है, क्योंकि उस सिलेबस में पहले ही बता चुका है कि आपके इस वैकेंसी में हिंदी सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन हिंदी के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपको सब पढ़ना होगा, क्योंकि आपको सिलेक्शन पाना है। आप जितने संघर्ष के साथ जुटे हैं ना, उतने ही आशा के साथ आपके परिवार वाले, आपके माँ बाप आपसे जुड़े हैं। और जीवन में आप अगर माँ बाप को खुश कर लिए ना, तो समझ जाइए कि आप बहुत नेक काम किए हैं। तो मैं सभी दोस्तों से चाहूँगा कि आप पूरी ईमानदारी के साथ आइए, हमारे चैनल से जुड़िए और निरंतर प्रयास कीजिए, समय दीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। क्योंकि जो संघर्ष किया है आज तक ना, वो कभी असफल नहीं हुआ, चाहे जो हो। आप देख भी रहे हैं, आप समझदार हैं, समझ सकते हैं हमारी बातों को। तो चाहूँगा कि पूरी ईमानदारी के साथ, फूहड़ बातें नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, और जिससे कि आपको कोई परेशानी हो। दिखावटी मत कीजिए। अगर जीवन में आपको कुछ दिखाने के लिए समाज कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दिखावटी में आप बर्बाद हो जाएंगे। दिखावे में बहुत लोग बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन अंततः क्या फल मिला है, वो असफल हो गए हैं। चाहूँगा ईमानदारी के साथ जुड़िए और समय पर तैयारी कीजिए, अपने माँ बाप को खुश कीजिए। फिर एक बार आपको बता रहा हूँ कि अगर आप अपने माँ बाप को खुश कर लिए ना, तो जीवन में आप बहुत ही नेक काम किए हैं। दोस्तों आओ आगे देखते हैं। देखें कि जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों की संख्या 3 होती है, अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर। जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों की संख्या 3 हो गई। आओ इसके आगे देखते हैं दोस्तों। और मैं समझ सकता हूं कि आपको बहुत आसानी से जो मैं ये चीज़ें बता रहा हूं, बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। और नोट ज़रूर बनाइए। बार बार दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करने का मतलब ये है कि मैं चाह रहा हूं कि आप सिलेक्शन पाएँ, और चाहे जो भी हमारे इस चैनल से जुड़े वो सिलेक्शन पाए। और अब हम कितना भी पढ़ा दें, अगर आप सिलेक्शन नहीं पाएंगे तो कैसे काम चलेगा। और मैं चाहता हूं जितने भी जुड़े हैं इससे और अपना विश्वास बनाए हैं, हमारी टीम उनके साथ निरंतर प्रयास कर रही है और एक अथक कठिन परिश्रम के साथ जुड़ी है। और आप अपना विश्वास बनाकर इसी तरीके से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि आपके एक ही सब्सक्राइब से हमारी टीम यहाँ पर खड़ी है और निरंतर हम लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। सब्सक्राइब का पैसा नहीं कटता है आपके मोबाइल से, आपका नेट चल रहा है तो सिर्फ आपको एक सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों से कराना है। दोस्त आपके ही एक सब्सक्राइब और आपके दोस्त के ही सब्सक्राइब से हमारी टीम यहाँ खड़ी है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, आप समझ सकते हैं कि हमारी टीम कितना मेहनत कर रही है। और मैं चाहूँगा कि जितनी भी क्लास अपलोड हो रही है इस चैनल पर, आप समय से देखें और तैयारी करें। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। हम सफलता के लिए ही हमारे YouTube चैनल बनाए गए हैं। मैं चाहूँगा कि जितने भी, चाहे अंकित सर हों, रजनीश सर हों, सब सिलेक्टेड भी हैं, 1-2 को छोड़कर सब सिलेक्टेड हैं। आप समझ सकते हैं कि एक आदमी वही सक्सेस होता है जो कठिन प्रयास के साथ अपने
मेहनत को अंजाम देता है। चाहूँगा कि आप भी उसी तरीके से बनिए, और कोई भी इनसे सब बड़े बन सकते हैं। आप कोई भी अगर बड़ा काम किए हैं, आप उससे भी बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई महात्मा गांधी बना है ना, तो उसका सिर्फ एक स्थान था कि महात्मा गांधी बन सकते हैं। और कोई महात्मा गांधी से आप बड़े बन सकते हैं, छोटे बन सकते हैं, लेकिन महात्मा गांधी का स्थान नहीं ले सकते। अगर दोस्त यहाँ पृथ्वी पर कोई आया है तो सिर्फ अपना एक स्थान लेकर आया है। और चाहूँगा कि आप लोग हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर बने रहें और निरंतर मोटिवेट होते रहें। आपके अंदर पूरा जुनून डाल देंगे और पूरा मेहनत के साथ आप तैयारी कीजिए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो आओ इसके आगे देखते हैं दोस्तों। सर उसको बनाइए। तो बताया कि जीव की क्रियाशीलता के आधार पर, जी बफरिंग हो रहा है क्या सर? जीव की क्रियाशीलता के आधार पर 3 होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। आपको लगता हो कि एक बातें सर जी बार बार कर रहे हैं, इसका कारण क्या है कि हम अपने जीवन में बहुत मेहनत किए हैं और कर भी रहे हैं आपके लिए। और चाहूँगा कि इसी तरीके से आप लोग मेहनत कीजिए, सफलता पाइए, क्योंकि आप जितने संघर्ष के साथ जुड़े हैं उतने आशा के साथ आपके माँ बाप आपसे जुड़े हैं। अगर आप उनको खुश कर लिए ना, तो आपका पूरा काम हो गया, समझ लीजिए। तो आओ आगे देखते हैं। मतलब अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं? अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं? ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए और री। तो पहला हो गया अग्रस्वर। यही 5 अग्रस्वर होते हैं। ध्यान में आप रखेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा दोस्तों। अगर आप हमारे साथ विश्वास के साथ जुड़े हैं तो आपके प्रति आपसे डबल विश्वास के साथ हमारी टीम आपके साथ जुड़ी है। तो अग्रस्वर देख लिए, यही चारों होते हैं। और नोट भी करते रहिए। नोट्स का फ़ायदा बहुत मिलता है परीक्षा के समय। परीक्षा के समय इतनी किताबें हैं, इतना क्या क्या आप खोलेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, आप तो ये समझ ही नहीं पाएंगे, डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तब तक तो समय चला जाएगा और डेट आ जाएगी, परसों पेपर है, नरसों पेपर है। इस तरीके से चाहूँगा कि नोट्स आप ज़रूर बनाइए और एक एक चीज़ें एकदम आसानी से बहुत सही ढंग से लिखिए और उसको पढ़िए। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो आओ देखते हैं अग्रस्वर किसे कहते हैं। अग्रस्वर यही 5 स्वर होते हैं जो अग्रस्वर होते हैं। जीव की क्रियाशीलता के आधार पर अग्रस्वर इन्हें माना जाता है। और दूसरा है मध्य स्वर। मध्य स्वर। बफरिंग हो रहा है क्या सर? ठीक है, आओ देखते हैं दूसरा जो है मध्य स्वर। छोटा जो होता है यही मध्य स्वर होता है। तीसरा है पश्च स्वर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर जो 3 प्रकार हैं, अग्रस्वर ये 5 होते हैं। मध्य स्वर की बात की जाए तो ए होते हैं। पेपर में पूछ सकता है, इसलिए हिंदी के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आती हैं मैं सबको सफाई के साथ पढ़ाऊँगा। और नोट्स ज़रूर बनाइए। नोट्स मैं बार बार बता रहा हूँ कि नोट्स आप ज़रूर बनाइए अगर जीवन में आपको सफलता पानी है। नहीं तो दिमाग में बहुत सी चीज़ें आती हैं, बहुत सी चीज़ जाती हैं। नोट्स क्या होता है, जैसे आप कोई चीज़ भूल रहे हैं, जैसे पूछा जाए कि सर जी बताए थे कि जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और तीसरा आप भूल गए। तो आप अगर नोट्स बनाएं तो उसमें देख सकते हैं। तीसरा भी फिर कभी भूलेंगे फिर देख सकते हैं। 2-3 बार यही क्रियाएं करते रहेंगे तो आपको पूरा तैयार हो जाएगा। तो इसलिए चाहूँगा नोट्स ज़रूर बनाइए। आप नोट्स बनाएंगे आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। दोस्तों पश्च स्वर किसे कहते हैं? बड़ा, छोटा ऊ, पश्च स्वर होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जीव की क्रियाशीलता के आधार पर जो 3 प्रकार होते हैं, अग्रस्वर इन्हें अग्रस्वर कहा जाता है, मध्य स्वर इन्हें कहा जाता है और पश्च स्वर इसको कहा जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं। एक बार मैंने प्रकार बताया, प्रकार के बाद बताया कि
अग्र स्वर किसे कहते हैं, मध्य स्वर किसे कहते हैं और पश्च स्वर किसे कहते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा दोस्तों, आप सिर्फ बने रहिए बस। अगर हिंदी आपके वैकेंसीज में पूछा गया है कि, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जीव की क्रियाशीलता के आधार पर जो 3 प्रकार हैं इस प्रकार हैं। दोस्तों आओ इसके आगे देखते हैं। और मैं समझ सकता हूँ हिंदी है, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैथ तो है नहीं कि समझने में दिक्कत हो, मैथ भी बहुत सरल विषय है, लेकिन थोड़ा समझना पड़ता है। जो सही बातें हैं वही बता रहा हूँ। तो आओ इसके आगे देखते हैं। तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों की संख्या। तालु की स्थिति, तालु की स्थिति, तालु की स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर मफलिंग हो रही है। तालु की स्थिति के आधार पर, आधार पर स्वरों की संख्या। स्वरों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? पेपर में अगर पूछा भी जाए, पूछने की संभावना बहुत तो नहीं है, लेकिन अगर भविष्य में पूछा जाए तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों 4 होती है। आओ देखते हैं चारों कौन कौन से होते हैं। पहला देखिए, सामृत स्वर, सामृत स्वर पहला, और दूसरा है अर्ध सामृत स्वर। अर्ध का अर्थ होता है दोस्तों आधा। मैं समझ सकता हूँ सभी दोस्तों को पता होगा अर्ध का मतलब होता है आधा। तो अर्ध सामृत स्वर। और तीसरा है विवृत स्वर, विवृत स्वर। और चौथा है अर्धविवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। दोस्तों तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और चारों इस प्रकार हैं: सामृत स्वर, अर्ध सामृत स्वर, विवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर। और देखते हैं कौन कौन से सामृत स्वर हैं, कौन कौन से अर्ध सामृत स्वर हैं और कौन कौन से विवृत स्वर हैं और कौन कौन से अर्धविवृत स्वर हैं। तो सामृत स्वर में देखेंगे कि छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ और री। तो अर्ध सामृत स्वर में देखते हैं, सामृत स्वर यही 5 होते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। किसके आधार पर? तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों की संख्या 4 होती है। चारों में पहला जो है सामृत स्वर, यही 5 होंगे। ध्यान दीजिएगा और अपने नोट्स में लिखिएगा। अर्ध सामृत स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटा ए, ओ, और विवृत स्वर बड़ा, बड़ा जो होता है वो विवृत स्वर कहा जाता है। और अर्धविवृत स्वर छोटा ए, बड़ा ओ। आप लोग दोस्तों देखते होंगे कि तालु देख रहे हैं, तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों की संख्या 4 होती है। पहला सामृत स्वर, दूसरा अर्ध सामृत स्वर, तीसरा विवृत स्वर और चौथा है अर्धविवृत स्वर। पहले प्रकार देखेंगे, 4 होते हैं और चारों इस प्रकार से हैं। अपने नोट्स में लिखिएगा एक एक चीज़ें। बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ और आशा करता हूँ हिंदी विषय है, आपको बहुत आसानी से समझ में ये आ रहा होगा। दोस्तों हम समझ सकते हैं कि आपको जितनी भी चीज़ें आज मैं बताया बहुत अच्छे से समझ में आया। आओ इसके आगे देखते हैं। दोस्तों इसके आगे है नेक्स्ट
अनुनासिकता के आधार पर स्वरों की संख्या। अनुनासिकता के आधार पर स्वरों की संख्या। दो होती है। अगर आपसे पूछा जाए अनुनासिकता के आधार पर स्वरों की संख्या दोस्तों दो होती है। पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए, लेकिन अगर हिंदी के अंतर्गत है तो हमें पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि सभी चीज़ें पढ़ेंगे तभी सभी चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि एक दूसरे से सभी चीज़ें बनी हैं। तो अगर पूछा जाए अनुनासिकता के आधार पर स्वरों की संख्या दो होती है, और दो कौन कौन से हैं। पहला है अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर, और दूसरा है निर्नुनासिक स्वर। निर्नुनासिक स्वर। दोस्तों आप देख रहे हैं कि अगर पूछा जाए पेपर में अनुनासिकता के आधार पर स्वरों की संख्या, तो आप आंसर दो दीजिएगा और ऑप्शन में भी रहेगा। अगर पूछेगा तो ऑप्शन में ज़रूर रहेगा। तो पहला हुआ अनुनासिक स्वर और दूसरा हुआ निर्नुनासिक स्वर। तो आओ देखते हैं कि अनुनासिक स्वर किसे कहा जाता है। अनुनासिक स्वर ये स्वर होते हैं बफरिंग हो रही क्या सर? ठीक है, तो आओ देखते हैं अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर की बात की जाए तो इस तरीके से दिया रहेगा आपको, तो इसी में से एक दिया रहेगा अगर ऑप्शन में दिया रहेगा, और जो स्वर होंगे वो अलग क्वेश्चन के होंगे। इसी चारों में से अगर कोई आपको दिखेगा तो वही टिक करिएगा, क्योंकि उसका राइट आंसर वही होगा जो पूछा है। अनुनासिक स्वरों की संख्या 4 होती है और चारों यही हैं। और निर्नुनासिक मतलब और होते हैं, ऐसी बात नहीं, और होते हैं, लेकिन चंद्रबिंदु ही बोलते हैं। तो दोस्तों अनुनासिक स्वर जिनके ऊपर चंद्रबिंदु होता है वो अनुनासिक स्वर कहे जाते हैं, और जिनके ऊपर बिंदु नहीं होता है उन्हें निर्नुनासिक स्वर कहा जाता है। आ छोटा ई बड़ी, ऐसे ऐसे ऐसे। देख रहे हैं आप, अनुनासिकता के आधार पर स्वरों की संख्या 2 होती है। अनुनासिक स्वर ए होते हैं और निर्नुनासिक स्वर ए होते हैं। तो दोस्तों आप अपने नोट्स में ज़रूर लिखिएगा इस तरीके से, जिस तरीके से बताया जा रहा है। आपको निश्चित रूप से आसानी होगी समझने में और पढ़ने में भी। तो आओ जात के आधार पर इसके आगे देखते हैं। पहले हम प्रकार देख रहे हैं, फिर कौन कौन से स्वर हैं जो इस तरीके के हैं उनको देख रहे हैं। ऐसे ऐसे ही नोट्स आप बनाते चलिए जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो आओ इसके आगे देखते हैं। जात के आधार पर स्वरों की संख्या। जात के आधार पर स्वरों की संख्या। जाति के आधार पर स्वरों की संख्या। स्वरों की संख्या। आओ देखते हैं दोस्तों, जाति के आधार पर स्वरों की संख्या।
स्वरों की संख्या 2 होती है जात के आधार पर। जात के आधार पर पहला हुआ सजाति स्वर, सजाति स्वर, और दूसरा है विजाति स्वर, विजाति स्वर, विजाति स्वर। जात के आधार पर स्वरों की संख्या बात की जाए दोस्तों 2 होती है। पहला हुआ सजाति स्वर, दूसरा हुआ विजाति स्वर। आओ एक लाइन में देखते हैं सजाति स्वर की डिफिनेशन या परिभाषा क्या होती है। सजाति स्वर वे स्वर होते हैं जो समान जात के स्वर होते हैं, समान जात के, समान जाति के स्वर, जाति के स्वर। सजाति स्वर समान जात के स्वर होते हैं, जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, छोटी ई, बड़ी। सर इतना दिख रहा है उधर, ठीक है। आओ देखते हैं दोस्तों जात के आधार पर स्वरों की संख्या 2 होती है। पहला हुआ सजाति स्वर, दूसरा हुआ विजाति स्वर। सजाति स्वर वे स्वर होते हैं जो समान जाति के होते हैं, जैसे इधर लिखा गया है दोस्त, आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और विजाति स्वर असमान जाति के स्वर जो होते हैं, असमान, असमान, असमान जाति के स्वर, के स्वर, जैसे आ, ई, ए। दोस्त आप देख रहे हैं जात के आधार पर स्वरों की संख्या 2 होती है। दोनों इस प्रकार हैं, समान जात के जो स्वर होते हैं वो सजाति स्वर कहे जाते हैं, और असमान जात के जो स्वर होते हैं वो विजाति स्वर की कहे जाते हैं। तो आपके सामने लिख दिए गए हैं जो सजाति स्वर हैं, जो विजाति स्वर हैं। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आया होगा, और निरंतर प्रयास कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाने की। थोड़ा आज भी दिक्कत हुई है, लेकिन इसके लिए क्षमा चाहूँगा दोस्तों आप लोगों से। और अपना विश्वास हमारे YouTube चैनल के साथ आप बनाए रखिए। हमारी टीम आपको सिलेक्शन दिला के रहेगी, क्योंकि बहुत परिश्रमी व्यक्ति इस या टीचर से जुड़े हुए हैं इस YouTube चैनल के साथ, एक मध्यम परिवार के। और आप समझ सकते हैं कि एक मध्यम परिवार का आदमी कितना सोच सकता है, और मतलब उसको क्या क्या पता है। हमारे ख्याल से एक मध्यम परिवार और निचला आदमी समझ पाएगा जो अपने जीवन में चाहेगा कि हमें कुछ करना है, क्योंकि वो सभी परिस्थितियों से गुजरता है। और तब जाके जितने भी छात्र हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि हमारे वीडियो निरंतर हमारे YouTube चैनल विनर एकेडमी w.in में अपलोड हो रहे हैं। और आप लोग देखिएगा, जो गलतियां हों उसे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जो अच्छाइयाँ भी उसको भी बताइएगा, क्योंकि अभी और धीमे धीमे अपनी चीज़ें, चाहे जो पढ़ा रहे हैं, चाहे जो बता रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि धीमे धीमे सभी चीज़ें सही हो जाएंगी और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जब चैनल हम लोग चला रहे हैं दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी अगर चैनल चला रहा है तो आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें देने के लिए, और चाहूँगा कि आप नोट्स ज़रूर बनाइए और सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। अगर आप संघर्ष के साथ जुड़े हैं तो आपको सफलता से कोई वंचित नहीं कर पाएगा, चाहे जो हो। ये आप देखिए, हमेशा ईमानदारी से रहिए, फूहड़ बातों पर ध्यान मत दीजिए, और कोई बात चाहे जो काम करिए दिखावटी के लिए मत कीजिए, क्योंकि दिखावा ही रह जाता है, वो दिखावे में चला जाता है, और सही चीज़ें सही होकर उभरती हैं और आदमी उससे बहुत कुछ सीखता है। चाहूँगा कि आप हमारे इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइब से ही हमारी टीम यहाँ आपके सामने खड़ी है और निरंतर आपको अच्छी सी अच्छी चीज़ें दे रही इस YouTube चैनल पर।
तो आप सभी दोस्तों का मैं शुभम सिंह हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, आपको पता ही है। ये हमारी दूसरी वीडियो है और निरंतर प्रयास कर रहा हूँ आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें बताऊँ। इसके लिए आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अपने YouTube चैनल पर निरंतर कर रहा हूँ और आप अपने विश्वास के साथ हमारे YouTube चैनल पर जुड़े रहिए और आपको सभी चीज़ें, सभी तैयारी इसी YouTube चैनल पर कराई जाएंगी। भटके मत। मैं यही YouTube चैनल से जुड़े, चाहे जो चैनल हो, अच्छा लगे आपको। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे विनर एकेडमी w.in में जुड़िए, लेकिन हाँ, इतनी गुजारिश है आपकी, जुड़िए। जो सही हो गलत हो कमेंट में बताइए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। बस सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। बस धन्यवाद।